हम बहुत खुश है कि हमारी छोटी बहन वापस आ गई। पिछली बार तो तुम दोनों बदकिस्मती से बिछड़ गए, लेकिन इस बार तुम दोनों को कुल देवता के पेड़ के दर्शन करने चाहिए। वहां जाकर पवित्र धागा बांधना चाहिए, और ये रस्म शादी के बाद सिर्फ शादीशुदा जोड़े पूरे करते हैं। वैसे अच्छी बातें तो तुम्हारे मुंह से कम ही निकलती, लेकिन ये सुझाव अच्छा लगा। मैं तैयार हूं। ये हुई ना बात अगम जी। वैसे मैंने भी इस रस्म के बारे में काफी सुना है। लोगों की मान्यता है कि अगर पति पत्नी साथ में कुल देवता के पेड़ पे धागा बांधे तो उनका रिश्ता अटूट और मजबूत बन जाता है। तो मैं सोच रहा था कि डार्लिंग, क्यों ना हम दोनों भी साथ चलें? Of course, युग, that's a great idea. हमें लगता है कि तुम दोनों को भी वहां जाना चाहिए, ताकि तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल रहे। तो जान चले? युग जी, यहाँ निमृत जी और अगम जी के जाने की बात हो रही है। उनकी रस्म है, हमें उनकी रस्म पे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए ना। अब जब ये दोनों जा ही रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों भी मौका शेयर कर लें। और रियली डार्लिंग, आप शेयर करना चाहते हो? सोच लो, कहीं ये शेयर और केयर में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर कंफ्यूजन बढ़ गई तो बात आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, राइट? वैसे भी लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। इतनी पुरानी परंपरा है, जरूरी थोड़े ना है कि पुरानी बातें हैं तो क्या हो गया तेज, लेकिन लोग मानते तो है, और जब लोग मानते हैं तो इन बातों में कोई ना कोई सच्चाई तो होगी ना। क्यों अगम, हम गलत कह रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें ये रस्म कर लेनी चाहिए निमृत जी। मैं जानता हूं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये रस्म करूं, ताकि हमारा साथ हमेशा हमेशा बना रहे। वो सब तो ठीक है, लेकिन कैप्टन तेज, ये हमारा फैमिली मैटर, और इस बार दिल से हम अपनी बहन की भलाई चाहते हैं। इसलिए जब तक हमारी बहन की याददाश्त वापस नहीं आती, ये हमारा हक है कि हम अगम के साथ हमारी बहन की खातिर कोई फैसला लें। क्यों नताश, है ना? आइए, अब तैयार हो जाए। आइए। ये अगम और डुप्लीकेट का ड्रामा कम था, थोड़ा सा मसाला डाल के मैंने भी अपना तड़का लगा दिया। क्यों नताशा डाले, कैसा लगा? Awesome. वैसे निमृत तो अपनी जाल में खुद फंस गई। अब वो गैर अजनबी लड़की अगम की पत्नी की हैसियत से वो रस्म पूरी करेंगी, और तुम लोग सिर्फ देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चले युग। आफ्टर यू। तो प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें? डोंट वरी तेज जी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। रस्म निभाने वाले असली पति पत्नी ही होंगे। अगम जी और मैं ही कुल देवता के पेड़ पर धागा बांधेंगे। जय माता दी। आइए यजमान, आइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हमें कुल देवता के पेड़ को धागा बांधने की रस्म करनी है। अवश्य अवश्य यजमान। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि।
नताशा जी, आप अकेली आई हैं क्या? अकेली कहाँ है? मैं हूं ना। पति पत्नी साथ में ये रस्म करें। तो आइए आप लोग भी पहले एक छोटी सी विधि पूरी कर लेते हैं, फिर आप दोनों दंपति आगे आकर इस पवित्र पेड़ पर जो है धागा बांधेंगे। जाओ नंदन, एंजॉय। कल पेपर फाड़े थे ना, उसका इनाम है। आओ। यजमान, जूते निकाल दीजिए। ओ सॉरी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। समर्पित कर दीजिए। ले बेटा, धागा बांधने की विधि प्रारंभ करते हैं। आइए आराम से। अब आप दोनों भी अपनी अपनी पत्नियों के पास आ जाइए। Shit! Damn it! ये शीशा कहाँ से आया यहाँ पे? ओह! युग डार्लिंग, ये माय गॉड कितना खून बह रहा है। अरे आपको तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। चलिए उठिए उठिए युग। मैं सहारा देती हूँ। युग, पहले पूजा तो पूरी करो। पूजा की पड़ी है क्या? हाँ सही बात है। वैसे भी ये परिक्रमा तो नंगे पैर करनी है ना, और बेबी आपको तो पैर कट गया तो इन्फेक्शन हो सकता है ना। चलिए चलिए डॉक्टर के पास चलिए। मैं ड्राइवर को बुला देती हूँ। हाँ ड्राइवर ड्राइवर, संभाल के स्वीटहार्ट। आप ड्राइवर, इनको अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाना। हाँ अच्छे से इलाज कराना सर का। अब मुझे तो पूजा में रुकना पड़ेगा। अब ये धागा इन्हें दे दीजिए। श्रीमान, इस विधि में आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी और आपकी धर्मपत्नी इस पवित्र पेड़ के फेरे करवाएंगी। यही आपकी दृष्टि बनेगी और यही आपका मार्गदर्शन करवाएंगी। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं प्रदेमो फलचारुभक्षम् ओम आसुतं सो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
सर्वं शांतिरु भवेतु। ये साड़ी बाद में। बेटा, अब ये विधि संपन्न हुई। आई निमित जी। सो ये रस्म तो पूरी हो गई अमृत, लेकिन वैसा नहीं जैसे तुम सोचती थी। माता रानी के मुताबिक ये रस्म असली पति पत्नी के हाथों ही संपूर्ण हुई। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अगम और मेरा बंधन ही ऐसा है, चाहे कोई कितना ही तोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन रब और किस्मत हम दोनों को जोड़ ही देती है। चलिए तेज जी। निमित जी, क्या हुआ? मुझे जरा चक्कर सा आ रहा है। अब वो क्या है ना, रस्म के लिए इतना दूर गई थी तो हो सकता है इसलिए बहुत थक गई हूँ। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें इनके कमरे में लेकर जाती हूँ, वहां थोड़ा आराम करेंगी तो बेहतर महसूस होगा इन्हें। जी। बंदूक। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या कहूं, कैसे कहूं। ऐसे ऐसे अजीब मोड़ लिए हैं मेरी जिंदगी ने। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है, बहुत दुख दिए हैं तुझे, बहुत उल्टा सीधा बोलता रहा मैं तुझे। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ अमृत की वजह से, उसके साथ दिखावे की झूठी शादी की वजह से। मतलब तुम्हारी शादी नकली थी? फिर वो शादी का सर्टिफिकेट और बबली ने नताशा को कहा था कि वो सब क्या था? सब कुछ नकली था। मैंने उस शादी दर्ज कराने वाले अफसर को पटा लिया था। बुलेट, तेरे सारे गुनाह माफ। क्या खबर सुनाई है तूने यार, दिल खुश कर दिया। मुझे कितनी फिक्र हो रही थी कि निमृत के आने के बाद हम दोनों अमृत से कैसे छुटकारा पाते। ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, मैं बहादुर फौजी का भाई हूं। दुश्मन की उल्टी चाल उसी पर पलट देना थोड़ा थोड़ा तो सीख लिया है मैं। अगर ऐसी बात है ना तो अब अमृत को अपनी जिंदगी से फौरन निकाल दे, और जब तू ऐसा करेगा ना पूरे शहर में मिठाई बांटूंगा मैं। नहीं, अभी नहीं। अमृत ने निमृत जी का विश्वास तोड़ा है, बहुत दुख दिए हैं उन्हें, बहुत दर्द दिया है। मैं अमृत को सजा दिलवा कर रहूंगा, इसलिए मैं अमृत को हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखूंगा। और जैसे ही निमृत जी को सब कुछ याद आता है और वो मुझे सारी सच्चाई बताती है, मैं अमृत को जेल भिजवा दूंगा। बंदूक, मुझे तेरी मदद चाहिए थी। अरे बोलना, तू जो बोलेगा वो करूंगा। निमृत जी की याददाश्त वापस लाने के लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है। क्यों नहीं बोला? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त यहीं बिता सकूं। ठीक है? आप क्या कह रहे थे जी? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगम ने खुद मुझसे कहा है। सच? इसका मतलब अगम जी और अमृत की शादी नकली थी? बिल्कुल नकली। तेज जी, मैं पागल हो जाऊंगी खुशी के मारे। आपको पता नहीं मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हट गया। हाँ, और अगम ने मुझसे ये भी कहा है कि जैसे ही निमृत यानी कि शिवांगी की याददाश्त वापस आएगी,
वो अमृत को इस महल से बाहर फेंकवा देगा, पुलिस के हवाले कर देगा वो। हेडक्वार्टर्स। अब तेज जी आप बात कर लीजिए, मैं देख कर आती हूँ शिवांगी क्या कर रही है। यस सर। सर पिछले कुछ महीनों में जो लोग बार बार सरहद पार गए मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ। यस सर मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ सर। श्योर सर। शिवांगी पिछले 3 महीने में 15 बार सरहद पार जा चुकी है। लेकिन क्यों? ऐसा कौन सा जरूरी काम था उसको? मुझे बहुत जरूरी काम है। लेकिन क्या बात है? मुझे 1 घंटे के लिए कैसे भी बाहर जाना होगा। शिवांगी देखो, अगर कोई जरूरी काम है तो ये हो सकता है कि तुम्हारी जगह मैं जाकर वो काम कर दूं। नहीं, ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मुझे ही जाना होगा। ऐसा कौन सा जरूरी काम? इट्स पर्सनल। मैंने समझाया था ना आप लोगों को कि कभी कभी बीच में मुझे जाना पड़ेगा। शिवांगी तुमने कहा था, लेकिन शिवांगी अगम जी तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। ओह रियली? दैट्स योर प्रॉब्लम निमृत। देखो, इस डील के टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही तय हुई थी। मैंने साफ साफ आप लोगों को सब कुछ बता दिया था कि मैं आप लोगों की मदद करूंगी और आप लोग मुझे पैसे दोगे। और जब भी मुझे अपने पर्सनल काम के लिए बाहर जाना होगा मैं जा सकती हूँ। ये सब डिसाइड हुआ था, राइट? अब अगम को कैसे हैंडल करना है, उसका क्या करना है, दैट्स योर प्रॉब्लम। भाई क्या बातें हो रही हैं? किसी ने मेरा नाम लिया है ना? हाँ, मैं निमृत जी से बोल रही थी कि मुझे एक डॉक्टर पता है जो मेमोरी लॉस केसेस में एक्सपर्ट हैं। तो मैं कह रही थी कि निमृत जी को एक बार वहां जाना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। आप एक काम कीजिए, आप मुझे उनका पता दीजिए, मैं इन्हें अभी ले चलता हूँ। जी मैं निमृत जी से यही बोल रही थी कि अगर आपने ये बात सुनी तो आप इन्हें वहां जरूर ले जाना चाहेंगे। पर अगम जी एक प्रॉब्लम है, अभी हमारी एक डेलीगेट के साथ बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। तो मैं सोच रही थी कि तेज जी ले जाएंगे निमृत जी को डॉक्टर के पास। बंदूक? लेकिन बंदूक तो अपने काम में बिजी होगा ना। अरे नहीं बुलेट, एक्चुअली मैं 2-3 घंटे के लिए फ्री हूँ तो मैं इन्हें ले जाऊंगा। तुम लोग अपनी मीटिंग के लिए जाओ, वो काफी जरूरी है। चले? जी, वो मैं रिपोर्ट्स ले लूं? हाँ हाँ, ले लीजिए ना। जी। देखो नताशा जी, इन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा कि इन्हें क्या करना है। मेरी सारी रिपोर्ट्स तो मेरे पास है, तो ये शिवांगी इस पैकेट में क्या ले जा रही है?